नाउ स्टूडेंट्स क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एनसीईआरटी में ट्राई दीज में प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी ओल्ड बुक्स में, न्यू बुक्स में ये प्रॉब्लम नहीं प्रिंट है, बट फिर भी आप इसको कर लें। वैट का क्वेश्चन है ये, वैट का क्वेश्चन हो याद रखिएगा, और चाहे आपका जीएसटी का क्वेश्चन हो सेम तरीके से किया जाता है। वैट या जीएसटी वाले जो टैक्स होते हैं, गुड सर्विसेज टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो टैक्स हैं ये ना लगकर आते हैं, मतलब समझो जैसे कि इन्होंने हमसे क्वेश्चन किया इफ 8% वैट इज इंक्लूडेड इन द प्राइसेस, बोल दिया उसने कि भाई आप एक टीवी खरीद के लेके आ रहे हो 13,500 13,500 रुपीज की टीवी खरीद के लेके आ रहे हो ना, तो इसमें 8% टैक्स पहले से ही इंक्लूडेड है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मतलब जब इस पे वैट नहीं लगा था या जीएसटी नहीं लगा था, कितने परसेंट का, 8% का, ठीक। तो 8% का जब इस पे जीएसटी या वैट नहीं लगा था तो इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था, मतलब बिना टैक्स लगे हुए इसका प्राइस क्या था, ये आपको बताना है, ठीक। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं, फिर भी पार्ट ए को मैं यहाँ पे देखिए आपको कराने जा रहा हूं, समझो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं सबसे पहले कि इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो 100 रुपीज था, हम 100 रुपीज के हिसाब से चलते हैं, ठीक। हम सोचते हैं कि भाई इसका ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब जब इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा था, ठीक है ना, तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट सपोज जब ₹100 था, देन इसका प्राइस इंक्लूडिंग वैट, प्राइस इंक्लूडिंग वैट कितना हो जाता, ₹108 हो जाता कि नहीं हो जाता, समझ में आया कि नहीं भाई। अगर इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, ₹100 है, ठीक, और 8% का वैट लगा हुआ है, तो भाई ₹100 का 8% कितना होता है, ₹8। तो आपको ये सामान कितने का मिलेगा, ये 100 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, 8 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, वैल्यू एडेड टैक्स या जीएसटी आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैट लगने के बाद इसका प्राइस कितना हो जाएगा, ₹108, 8% के हिसाब से, ठीक है ना। 100 रुपये का सामान था, 8% का वैट या जीएसटी लग गया, वैट का क्वेश्चन दे और वैट की जगह आपको जीएसटी बोल दे, तो इसी तरीके से आपको हैंडल करना है, ठीक। तो यही चीज़ मैंने लिखी, ओरिजिनल कॉस्ट इज इफ लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना, इफ ओरिजिनल कॉस्ट इज ₹100 देन प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज गिवन बाय ₹108। मतलब समझो, मतलब कि जब इसका प्राइस इंक्लूडिंग वैट व्हेन इट्स का मतलब टीवी के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन इट्स का मतलब टीवी के बारे में बात कर रहे हैं, आप समझ जाना, व्हेन इट्स यानी कि टीवी का प्राइस इंक्लूडिंग वैट कितना है, ₹108 है। सुन लो ध्यान से, जब वैट लगने के बाद इसका कॉस्ट कितना है, ₹108 है, तो उस टाइम इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, 100 रुपीज़ है भाई। वैट लगने के बाद अगर इसका कॉस्ट कितना है, 108, तो ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा, ₹100। तो यही चीज़ है, व्हेन इट्स टीवी, इट्स का मतलब टीवी का जो प्राइस है इंक्लूडिंग वैट लगने के बाद ₹108 है, देन ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, ₹100 है, सही बात है। इसी स्टेटमेंट को अदरवाइज राउंड मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो सोचो, जब व्हेन इट्स का मतलब टीवी की बात कर रहे हैं, सोचो यूनिटरी मेथड लगाओ यहाँ पे, जब टीवी का प्राइस इंक्लूडिंग वैट कितना लग रहा है, 8%, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, ठीक है ना, ₹1 हो जाए वैट लगने के बाद, अगर इसका, हम ये सब अज्यूम कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपने मन में, ठीक है ना भाई, अगर वैट लगने के बाद इसका प्राइस कितना है, 108 है, तो इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, 100। तो सोचो अगर वैट लगने के बाद 8% वैट लगने के बाद अगर इसका कॉस्ट, इसको अगर हम 1 कर दें, ठीक है, तो वैट लगने के बाद अगर इसका कॉस्ट ₹1 है, तो इसका ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा, यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, तो इसका ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा, रुपीज़। अब 100, और देखो ये जब इस चीज़ को आप 1 कर रहे हो, 108 को 1 कर रहे हो, तो ये जाके उधर डिवाइड कर देगा, ये लीजिए, यानी कि वैट लगने के बाद जब ₹1 है इसका बाइंग प्राइस, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी रही होगी विदाउट टैक्स वाली, ₹100 डिवाइडेड बाय 108, करेक्ट। तो सुनो, अब वैट लगने के बाद इसकी कॉस्ट कितनी है, 13,500, यानी कि अब यहीं पर इस 1 को अब हम क्या करेंगे, 13,500, ठीक है। सो व्हेन इट्स का मतलब टीवी की बात कर रहे हैं, व्हेन टीवी का जो प्राइस है इंक्लूडिंग वैट ऑफ रुपीज, इंक्लूडिंग वैट, ठीक है, ₹13,500 है। वैट लगने के बाद जब इसका बाइंग प्राइस ₹13,500 है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा, पता है कितना, रुपीज़, बस ₹1 के लिए इतना है, तो 13,500 के लिए कितना होगा, इसको 13,500 से मल्टीप्लाई करोगे,
13,500 इंटू दिस, या दिस इंटू 13,500, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक। सो रुपीज़ 100 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 13,500, ठीक है। तो बस अब यही आपको निकालना है कि 13,500 रुपये इसका क्या है बाइंग प्राइस इंक्लूडिंग वैट या जीएसटी, ठीक है। टैक्स लग के जब प्राइस 13,500 है तो ओरिजिनल प्राइस कितना है वो आपको निकालना है, निकाल लो। कैसे निकालेंगे बच्चों इसको? अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है, ठीक है ना। चलो इसको मैं न्यू पेज पे कर लूँ, कितना सॉल्व करना है मुझे? रुपीज़ 100 डिवाइडेड बाय 108 इंटू में क्या है 13,500 है, तो इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर बच्चों, देखो ये 100 को आप ऐसे ही रहने दो, इंटू में 135 को ऐसे ही रहने दो, और 135 इंटू 100 कर दो इसको, ठीक है ना भाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस यही मिलेगा, तो 13500 को 135 इंटू 100 कर दिया, ठीक। अपॉन में कितना है? अपॉन में 108 है ये नीचे, है ना। अपॉन में कितना है? 108 है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे पता है? 100 इंटू 100 को पास पास ले लो, और 135 को पहले लिख लो। सब कुछ तो मल्टीप्लिकेशन में ना, आगे पीछे लिख सकते हो आप। 135 इंटू 100 इंटू 100, 100 को साथ साथ लिख दिया, 135 और डिवाइडेड बाय 108। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, जो आंसर आ जाएगा उसको 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यानी कि 135 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 100 कितना होता है? 10,000, ठीक। चलो तो इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लो पहले। 135 डिवाइडेड बाय 108, सो 135 को डिवाइड लगाएंगे किससे? 108 से। आइए डिवाइड लगाते हैं, तो 1 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा? 108, ओके। नाउ 15 माइनस 8 कितना होता है? 7। यहाँ बचेगा 2, 2 माइनस 0 2, और 1 माइनस 1 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, नथिंग, ओके। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे? यहाँ डेसिमल लगाएंगे। तो डेसिमल जब आप लगाओगे, ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा, ठीक। अब 108 कितने टाइम्स जाएगा? मेरे ख्याल से 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 इंटू 108 कितना होगा? 2 इंटू 108, 2 8 जा 16, 1, 2 0 जा 0 प्लस 1, 1, 2 1 जा 2, 216। यहाँ आ जाएगा कितना? 216। 10 माइनस 6 कितना होता है? 4। यहाँ बचेगा 6, 6 माइनस 1 कितना होता है? 5, और 2 माइनस 2 यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर डेसिमल की हेल्प से आप 0 ले लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरे ख्याल से शायद 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 ये जाएगा कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, यस, ठीक है। देखिए 108 इंटू 5 आप करोगे, 5 8 द 40 होता है, 4 जाएगा, 5 0 द 0 प्लस 4, 4 5 1 द 5, कितना आ गया? 540 आ गया। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 540। माइनस करोगे यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक। तो बस यही है, 5 टाइम्स गया था, कितना आया था? 540, तो 1.25 आ गया, ओके। तो ध्यान से चेक करो यहाँ से आंसर क्या आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 135 डिवाइडेड बाय 108, ये हो गया 1.25, ठीक। और इनटू में क्या बैठा हुआ है? 10,000, ये लीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ से पॉइंट हटा दोगे, फिर से नीचे 100 आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 125, इंटू में कितना है? 100 है, तो 125 इंटू 100, 125, और पीछे डबल 0 लग जाएगा, ठीक। यानी कि आंसर कितना आ रहा है आपका? आंसर आ रहा है ₹12,500। सो पार्ट 1 का जो आंसर है वो कितना आ रहा है बच्चों आपका? इसका जो ओरिजिनल प्राइस है पार्ट 1 में वो कितना है? ₹12,500, यानी कि 8% वैट या जीएसटी लगने के पहले इसका जो कॉस्ट था, टैक्स लगने से पहले इसका जो कॉस्ट था वो 12,500 रुपीज़ था। तो ये पार्ट 1 है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए बच्चों, ओके। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये आपका पेज 1 है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और ये है आपका पेज नंबर 2, ओके। कर लीजिए, कर लिया। चलो पार्ट बी, अब शैम्पू बॉटल बॉटल की बात करें तो शैम्पू बॉटल बॉट फॉर ₹180, ठीक है। और वैट कितना लगा है? 8% का वैट लगा हुआ है, ठीक है ना। तब तो ये बात तो बच्चों वही पड़ेगी जैसे भी हमने किया था, है ना। अगर इसका ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज़ है, देन प्राइस इंक्लूडिंग वैट, वैट लगाकर प्राइस कितना हो जाएगा? ₹108, ये सुनो, करेक्ट, ओके। तो देखो ये पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। एक काम करते हैं, इसमें बैक जाते हैं हम, पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। बस आपको क्या करना है, एक स्टेप में आपको चेंज करना है, ठीक। देखो देखो फर्स्ट स्टेप तो ऐसे ही होगा, ओरिजिनल कॉस्ट अगर 100 रुपीज़ है तो प्राइस इंक्लूडिंग वैट कितना हो जाएगा? ₹108। फिर आप बस यही लिखोगे,
बस यहाँ पर इट्स की जगह, इट्स की टीवी की जगह क्या आ जाएगा, शैम्पू बॉटल। समझ जाना, एसबी का मतलब शैम्पू बॉटल। किसकी बात कर रहे हैं, शैम्पू बॉटल की, ठीक, शैम्पू बॉटल की। एसबी का मतलब समझ जाना भाई, शैम्पू बॉटल, ठीक है ना। तो जब शैम्पू बॉटल का प्राइस वैट इंक्लूडिंग 108 है तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा, 100। तो जब शैम्पू बॉटल का प्राइस कितना कर देंगे हम वैट लगा के, 1 रुपीज़, तो शैम्पू बॉटल का ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा, ₹100/108। तो शैम्पू बॉटल का जब प्राइस कितना हो जाए, ये टीवी का दिया हुआ था ना, अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, 180 लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक। सो जब इसका प्राइस कितना है वैट लगा के शैम्पू बॉटल का 180, तो इसका ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा, इसको उठा के 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 13,500 की जगह क्या आ जाएगा, 180, करेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 180। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे और जो भी आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ 180 कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा कितना, 180, जो भी आंसर आएगा रुपीज़ में आएगा। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका देखो ये आ जाएगा रुपीज़। अब ध्यान दो बच्चों, देखो ये है आपका 100, ठीक, ये आपका 100 है, अपॉन में 108 है, ठीक। अब देखो ये क्या लिखा है, 18 और साथ में 0 यानी कि 180, तो 18 टेंजा 80 और 18 सिक्सा क्या होता है, 108। चेक कर लो, 18 सिक्सा क्या होता है, 108, 6 8 जा 48, 4 6 1 जा 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 108। ओके, तो इस तरीके से 6 क्या हो गया, 18 का टेबल पढ़ रहा हूँ, 18 10 जा 18, 18 6 जा 108, करेक्ट, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, रुपीज़ 100 इंटू 10,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना है, 6 है, करेक्ट। तो 1000 को 6 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा, और यहाँ आ जाएगा कितना, 500। तो यहाँ से आ गया कितना, रुपीज़ 500 और डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट। तो ये आंसर डेसिमल में आ जाएंगे आपके, अप्रॉक्स में निकाल लो, कोई दिक्कत है नहीं, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। तो 3 से जाएगा, 3 1 जा कितना होता है 3, 5 - 3 कितना होता है बच्चों, 5 - 3 होता है 2, यहाँ से 0 कॉपी कर देंगे, ठीक है। 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, ओके, और यहाँ से 20 - 18 2, और ये वाला 0 यहाँ पे कॉपी कर दोगे, 6 जा 18, ठीक, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर आप डेसिमल लगा दोगे और यहाँ 0 बढ़ा दोगे, फिर 6 जा कितना हो जाएगा 18, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 2, डेसिमल की हेल्प से 0, 6 जा 18, ठीक, फिर यहाँ पे 2 डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 6 जा, बस डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल लो, काफ़ी है, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, रुपीज़ 166.666 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 166 पॉइंट, अब देखो लास्ट में क्या है 6 जो कि 5 से बड़ा है। जब लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, इस लास्ट वाले डिजिट को हटा देते हैं और इसके आगे 1 ऐड कर देते हैं, राउंड ऑफ करेंगे ना इसको, तो आगे क्या हो जाएगा 6 की जगह 7 आता है राउंड ऑफ करना। लास्ट वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है, 6 है ना, 5 से बड़ा है, तो इसके आगे क्या करेंगे हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया, और ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रॉक्स, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस तो कोई नहीं बता सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, टैक्स लगने से पहले शैम्पू बॉटल का कॉस्ट कितना रहा होगा, रुपीज़ 166.67। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आप कहीं पर और उसका आंसर किसी और बुक में देखोगे तो डेसिमल की जगह मिक्स फ्रैक्शन में भी आ सकता है, वो भी मैं आपको बता दूं। 500 डिवाइडेड बाय 3 जब आप करोगे, ये देखिए 500 डिवाइडेड बाय 3 जब आप करोगे तो 3 1 जा 3 और यहाँ 2, यहाँ 0, 6 जा 18 है ना, यहाँ 2, फिर यहाँ से 0 और 6 जा 18, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो एक तो आंसर का मन हो तो ये वाला डेसिमल वाला लिख दो आप, या तो आप इसका आंसर क्या लिख दोगे, रुपीज़ 166 होल 2/3, ये लीजिए, ये भी आंसर सही है, और डेसिमल में करोगे तो ये भी आंसर सही है। जो आपको पसंद है आप कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा, डेसिमल में ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।